वो ली उनको यूएसबी दिखाती है जिसमें वीडियो की ओरिजिनल फुटेज होती है और उससे यूएसबी लेने को कहती है। ली उन उसकी तरफ बढ़ता है, तभी जी हाँ वहाँ से नीचे कूद जाती है। ये देखकर ली उन लंबी सांस भरता है और जी हाँ को ग्रैब करने के लिए वो भी कूद जाता है। वो जी हाँ की जान बचा लेता है। जी हाँ उससे कहती है कि उसे मालूम था कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, जिस पर ली उन उससे कहता है कि क्या वो उसे टेस्ट कर रही थी। जी हाँ ली उनसे कहती है कि वो उसका ही वेट कर रही थी। एंड टू ली उन सरप्राइज वो उसको एनेस्थेटिक्स इंजेक्ट कर देती है। ली उनको जब होश आता है तो वो खुद को अपने पेंट हाउस के सोफा पर पाता है और जी हाँ भी वहाँ मौजूद होती है। ली उन जी हाँ से उसके इस एक्शन का एक्सप्लेनेशन मांगता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। ली उन जी हाँ से कहता है कि वो एक 9-tailed फॉक्स है और उसी ने जी हाँ की जान 1999 में बचाई थी। जी हाँ ली उनसे 1999 में हुए उसके साथ इंसिडेंट को डिस्कस करती है और ली उनसे फेवर मांगती है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। एट फर्स्ट ली उन उसकी मदद करने से मना कर देता है। तब जी हाँ उससे कहती है कि उसने प्रोग्राम स्केड्यूल कर रखा है और वो वर्ल्ड के सामने ली उन का फेस रिवील कर देगी। उसकी ये बात सुनकर ली उन मुस्कुराता है और कहता है कि थ्रेट सिर्फ पावरफुल लोगों को ही देना चाहिए और जी हाँ की एक आग की रोशनी खत्म कर देता है। जैसे ही ली उन उसकी दूसरी आँख की रोशनी खत्म करने वाला होता है, वैसे ही जी हाँ उसे यूएसबी दिखाकर कहती है कि ये एक गैम्बल है और वो यूएसबी को चाय के कप में डाल देती है। वो ली उनको याद दिलाती है कि अगर एक बार फॉक्स पर एहसान किया जाता है तो वो उस फेवर को ज़रूर लौटाते हैं और यूएसबी डिस्ट्रॉय करने की वजह से नाउ ली उन इज़ इंडेप्टेड टू हर। जी हाँ ली उनसे अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहती है और उससे वादा करती है कि उसने जो कुछ भी अभी तक ली उनके बारे में देखा है या सुना है वो ये सब कभी रिवील नहीं करेगी। इसी तरह से दोनों में डील हो जाती है। ली उन अपनी इस डील के बारे में शिनजो से डिस्कस करता है। शिनजो को हैरानी होती है कि कैसे जीहा की 1999 की मेमोरीज इरेज नहीं हुई, जिस पर ली उन कहता है कि कभी कभी उसकी पावर्स कुछ ह्यूमन बींग्स पर काम नहीं करती हैं। ली रैंग अपनी फीमेल फॉक्स पार्टनर यूरी के साथ बस के पैसेंजर्स के फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड करने जाता है। वो दोनों वहाँ लोगों की मिजरी एंजॉय करने जाते हैं। यूरी खुद को उस बस का एग्जीक्यूटिव बताती है। उसी फ्यूनरल सेरेमनी में ली रैंग को उन विक्टिम्स का एक फैमिली मेंबर रिकॉग्नाइज कर लेता है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ली रैंग उससे विशिंग फाउंटेन के पास मिला होता है। ली रैंग उससे शेयर करता है कि वो विश करता है कि उसके भाई की लाइफ मिजरेबल हो और वो उसे जब तक परेशान करता रहेगा जब तक उन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाएगा। वो यंग मैन भी ली रैंग से शेयर करता है कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे। ली रैंग उससे कहता है कि वो इस मामले में उसकी हेल्प कर सकता है। एट प्रेजेंट ली रैंग उस यंग मैन से कहता है कि अब उसके पेरेंट्स मर चुके हैं तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। वो यंग मैन ली रैंग से पूछता है कि क्या उसने ही उसके पेरेंट्स को ख़त्म करवाया है, जिस पर ली रैंग मुस्कुराता है और कहता है कि अब उसने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है और क्रेजी थिंग्स इमेजिन कर रहा है। ली उन आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस विजिट करता है। वो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तैल यूपा और हिन ओंग के साथ लास्ट 600 ईयर्स से उनके साथ एज माइनर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, जहां उसे जीहा के पेरेंट्स का नाम डेड लिस्ट पर नहीं मिलता। वो ये बात जीहा को प्राइवेट डाइनिंग रूम बुलाकर बताता है। जीहा ये सुनकर खुश होती है कि उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं। वो ली उनसे पूछती है कि उसके अलावा भी क्या सिटी में और भी फॉक्सेस ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं और अपने टीवी प्रोग्राम अनवीलिंग अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताती है और कहती है कि वो ऐसे ही अदर लिविंग आइडेंटिटीज़ को अपने प्रोग्राम में प्रेजेंट करती है। जी हाँ सस्पेक्ट करती है कि वेट शिनजो भी एक फॉक्स है जो ह्यूमन फॉर्म में रहता है। रेस्टोरेंट की मालकिन जीहा को बताती है कि पहली बार ही ली उन ने किसी को अपने साथ खाने पर एज अ गेस्ट बुलाया है। कुछ फिशरमैन को समंदर से एक स्कल मिलता है जो उन्हीं के कोवर्कर मिस्टर सीओ का होता है। जीहा को उस स्कल की इंफॉर्मेशन डिटेक्टिव बेक से मिलती है। जीहा उस स्कल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मिस्टर सीओ की बेटी से मिलने आइलैंड जाती है और उसे उस आइलैंड की बोट पर ली उन भी मिलता है। ली उन सोचता है कि ये कैसा इत्तेफाक है।
असल में इस आइलैंड का कनेक्शन एयुम यानी ली उन के फर्स्ट लवर से भी होता है और जी हा के पेरेंट्स से भी होता है। दोनों साथ ही बोट से उतरते हैं। जी हा मिस्टर सीओ की बेटी से मिलती है। जब ली उन देखता है कि फिशरमैन जी हा को सस्पिशियसली देख रहे हैं तो मिस्टर सीओ की बेटी से कहता है कि वो जी हा का ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है। इसी तरह से दोनों मिस्टर सीओ की बेटी के घर पहुंचते हैं, जहां जी हा मिस्टर सीओ की बेटी का इंटरव्यू लेती है। लेटर ऑन मिस्टर सीओ की बेटी ली उन एंड जी हा को एक रूम देती है फॉर देयर स्टे। रात में जब ली उन जी हा को हंसते देखता है तो उसे एयुम का चेहरा याद आता है और वो उसे हंसने से मना करता है। लेटर ऑन जब जी हा सो जाती है तो ली उन उसके करीब जाकर फॉक्स बीट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसके पास वो फॉक्स बीट नहीं मिलती और मायूस होकर वहां से चला जाता है। जी हाँ ली उनको फॉलो करती है और आइलैंड के फॉरेस्ट पहुंच जाती है, जहां उनकी मुलाकात फॉरेस्ट के गार्जियन ट्री की स्पिरिट से होती है। वो उन्हें बताती है कि इस आइलैंड से सारी स्पिरिट्स जा चुकी हैं, क्योंकि कोरियन वॉर के बाद आइलैंड पर एक इविल स्पिरिट आ गई थी और उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उसे रोक सके, और वो लोगों की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स की वजह से यहाँ ट्री से बंधी हुई है। ली उन जी हा से ट्री में बंधी रस्सी काटने को कहता है, क्योंकि कोई इंसान ही अब उस स्पिरिट को आज़ाद कर सकता था। गार्जियन ट्री की स्पिरिट जी हा से कहती है कि वो पहले भी इस आइलैंड पर आ चुकी है, जिस पर जी हा उससे कहती है कि वो पहली बार ही इस आइलैंड पर आई है। गार्जियन स्पिरिट उससे कहती है कि उसको उसके सवालों का जवाब आइलैंड के नॉर्थ साइड पर ही मिलेगा और गायब हो जाती है। जी हाँ ली उनके साथ आइलैंड के नॉर्थ पार्ट पहुंचती है, जहां वो एक केव देखती है। उसे याद आता है कि उसने ये प्लेस पहले भी कहीं देखी है और अपने बैग से अपने मदर फादर की तस्वीर निकालती है नियर द सिमिलर केव। जीहा को याद आता है कि उसके मदर फादर ने उसको इस बारे में बताया था और वो बताती है कि वो उस वक्त अपनी मदर के वॉर्म में थी और वॉन्डर करती है कि उसके पेरेंट्स यहाँ क्यों आए थे। जी हाँ जब मिस्टर सीओ की इंफॉर्मेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि सिंस 1954 इस आइलैंड पर अब तक ऐसे 4 ह्यूमन स्कल्स मिल चुके हैं। वो इत्तेफाक से उस फिशरमैन से मिलती है जिसने मिस्टर सीओ का स्कल समंदर से निकाला था। वो जी हाँ को देखकर घबरा जाता है और जंगल की तरफ भागता है। वो जी हाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ ली उन आ जाता है और जी हाँ को बचा लेता है। वो उस फिशरमैन को मारने वाला होता है, लेकिन जी हाँ उसे ऐसा करने से रोक लेती है। मौका पाते ही फिशरमैन वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ 2 और फिशरमैन जिनको मिस्टर सीओ का स्कल मिलता है मर जाते हैं। ली रैंग भी आइलैंड पर मौजूद होता है और वो अपनी पार्टनर यूरी से फ़ोन पर अपने लिए एक फेवर करने को कहता है। बैक इन द फॉरेस्ट ली उन जी हा के घाव पर कुछ हर्ब्स लगाता है। जी हाँ ली उनसे कंप्लेन करती है कि उसकी फिंगर्स आग की तरह जल रही हैं और तभी उसकी स्किन चेंज होने लगती है और स्केल्स दिखने लगते हैं लाइक एन एनिमल स्किन। ये देखकर ली यून हैरान हो जाता है। जी हाँ की पर्सनैलिटी में एकदम से चेंज आ जाता है और वो ली उनका गला पकड़ लेती है। वो ली उनसे कहती है कि उसे उसका ही इंतज़ार था और सवाल करती है कि आखिर ली उन ने उसे जान से क्यों ख़त्म कर दिया था। जी हाँ के इस सवाल से लगता है कि जैसे एयुम ही ली उनसे सवाल कर रही हो। यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। जी हाँ के भेस में कौन है और आखिर 600 साल पहले एयुम के साथ क्या हुआ था जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।